हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का डे कुछ स्पेशल नहीं है। दिस इज़ अ लाइफ अपडेट लेटली। बेसिकली आज मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह होने थे। कुछ दिनों से तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी। इतने ज़्यादा बॉडी पेन्स और इतने वायरस फैले हुए हैं, तो डॉक्टर से कंसल्ट किया था एंड डॉक्टर हैज़ रिकमेंडेड मी टू गो फॉर सम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। तो उसी के लिए मैंने हेल्दीएंस से बुक करे थे अपने ब्लड टेस्ट, क्योंकि हेल्दीएंस से घर आकर वो आपका ब्लड सैंपल ले लेते हैं और आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, सब कुछ इजीली स्मूथली हो जाता है। और मैं थोड़ा डरी हुई थी क्योंकि बेटी के होने के बाद अब मेरे टेस्ट हो रहे थे एंड इट्स लाइक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 5 इयर्स, तो वो वाला स्ट्रेंथ नहीं रहता जो आज से 5 साल पहले था मेरे अंदर। और इनका प्रोसेस की अगर आप बात करो तो हेल्दीएंस का प्रोसेस मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगा और प्रॉपर उन्होंने सेफ्टी गियर्स अपने पास रखे हुए थे। एंड मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये ब्लड सैंपल कैसे आप बैग में रखते हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके बैग में एक कूलिंग पार्ट है, एक सॉर्ट ऑफ थर्माकोल का कूलिंग पार्ट है जिसमें वो रखते हैं ब्लड सैंपल्स। ऑन द वे रनर जो भी नियर बाय उनके होते हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर उन डायग्नोस्टिक भैया को प्यास लगी थी, तो मैंने पानी दिया जबकि हस्बैंड वहीं पे थे। बट वही बात है ना कि वाइफ को सच में इंडिया में वैल्यू नहीं दी जाती। यहाँ पर वो मेरी नर्व ढूंढ रहे थे और साथ साथ मतलब मैं काम कर रही थी। क्या यार, लड़कियों की ज़िंदगी बस इतनी ही है और कहा जाता है हम तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। वैसे कहने को मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ और सब मेरा मतलब बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा ऐश की ज़िंदगी न्यूक्लियर फैमिली में होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। अगर आप एक जॉइंट में हो ना तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शायद आपको पूछ ले, बट मेरे केस में तो वो भी नहीं होता है। और यहाँ पर वो मेरा नर्व पहले लेफ़्ट हैंड में ढूंढी, उनको नहीं मिली, राइट में इजीली मिल गई थी। वैसे तो उनका जो प्रोसेस था बहुत ही प्रोफेशनल था और उन्होंने पहले मुझे नीडल दिखाई कि ये फ्रेश है, अनयूज़्ड है, मेरे सामने ही उन्होंने अनपैक करी और उसके बाद वो नीडल उन्होंने इंसर्ट करी। मतलब हर पेशेंट के लिए एक सेपरेट नीडल वो यूज़ करते हैं, विच इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ अपनी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बार मुझे पेन हुआ था जब नीडल इंसर्ट हुई, उसके बाद उन्होंने 3 बॉटल्स ब्लड लिया, वो भी फ़र्स्ट टाइम में। सेकेंड पार्ट तो मैंने शूट भी नहीं किया बिकॉज़ तब तक मैं बहुत ज़्यादा मतलब थक गई थी। और ब्लड बैक टू बैक लिया उन्होंने। 3 छोटी बॉटल्स थी बट कहीं ना कहीं थोड़ा असर तो होता ही है ना। और वैसे भी आज नेक्स्ट डे है, मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं और रिपोर्ट्स में यही आया है कि मेरा आयरन लेवल बहुत कम है और कुछ बहुत सारे इन्फेक्शंस आए हैं, ईएसआर बढ़ा हुआ है, टीएलसी बढ़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। वो भैया मुझसे पूछ रहे थे आपको दर्द हो रही है क्या? मैंने कहा दर्द तो नहीं हो रही है, बट कहीं ना कहीं मुझे मतलब थोड़ा डर ज़रूर लग रहा है, पेन इंसर्ट हुई है ये चीज़ देखकर। तो उन्होंने बोला आप घबराओ नहीं, बिल्कुल भी आपको डरने की बात नहीं है। और यहाँ पर मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था फाइनली सैनिटाइज़ करके। वो भैया भी चले गए, यहाँ पर हस्बैंड भी अपने काम पे चले गए थे और मुझे मतलब किसी ने ये भी नहीं पूछा कि ब्रेकफास्ट चाहिए। फिर खुद ही मैंने अपना गार्लिक वगैरह प्रिपेयर करा हुआ था कि मैं गार्लिक ब्रेड बनाऊंगी। टेस्ट के बाद थोड़ा सा कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट होगा तो मैंने कहा मुझे भी खाने में अच्छा लगेगा, तो वही प्रिपेयर कर रही थी। साथ साथ गार्लिक में मैंने मतलब कुछ मसाले जैसे ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और अजीनोमोटो डाल के रखा हुआ था। और यहाँ पर मैंने बटर ले लिया। सिलिकॉन स्पैचुला से बहुत ही इजी रहता है बटर वगैरह का कोई भी काम करने के लिए। और बस उसको मिक्स करा रूम टेम्परेचर पे। ये बटर था, ज़्यादा मेल्टेड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए।
उससे जो है कंसिस्टेंसी बटर की एकदम परफेक्ट मेंटेन रहती है। और ये जो है थिकनेस आप देख सकते हो, इट्स जस्ट लाइक अ थिक क्रीम। और मल्टीग्रेन ब्रेड्स का मैंने यूज़ किया था यहाँ पे। अब हेल्दी है या नहीं तो पता नहीं, बट कोई करके देने वाला नहीं हो तो इतना ही खा लो ना यार, वही बहुत है। हाई प्रोटीन तो इस बार मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ इस टाइम, बस बना लिया फिर अपना नाश्ता मल्टीग्रेन ब्रेड पे इस तरीके से, वही गार्लिक बटर को स्प्रेड करके 2 स्लाइसेस पर, और उसको मैं डबल कोट करूँगी एक एक और लेयर ब्रेड की लगाकर। एंड देन मोज़रेला चीज़ जो डाइस्ड वाली होती है वो मेरे पास रखी हुई थी, उसको मैं ऊपर से स्प्रेड करने वाली हूँ कुछ इस तरीके से। और ये अब जाएगा सीधा एयर फ्रायर में। आप चाहो तो माइक्रोवेव भी कर सकते हो, तवे में भी कर सकते हो, बट मैंने एयर फ्रायर किया। वैसे कई लोग जो हैं चीज़ अंदर लगाते हैं, गार्लिक बटर ऊपर लगाते हैं, सो इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल। और या फिर आप डबल बटर भी लगा सकते हो। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जितना क्रिस्पी मुझे चाहिए था मैंने सेट करा। एंड देन मेरा जो है गार्लिक ब्रेड रेडी हो गया था। और अब मैं करूँगी नाश्ता। चाय भी मैंने पहले ही बना के रख दी थी। वही मैंने कहा ना कि लेडीज़ का कोई हेल्प नहीं करता चाहे कुछ भी हो, एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नो मैटर व्हाट हैपन्स इन आवर लाइफ। तो मैं बैठ गई यहाँ पे अपना नाश्ता करने के लिए, और बेटी भी मेरी सो रही थी, तो बस अपना नाश्ता कंप्लीट करा। क्योंकि अभी बज रहे थे 10:30 के करीब टाइम हो रहा था, और 12 बजे दोबारा नेक्स्ट सैम्पल। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग।